नमस्ते, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग अंकगणित आधारभूत प्रमेय पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो अशांत आवृत्ति होने के लिए वो 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, तो वो हमारा अशांत आवृत्ति होगा। पहला ऑप्शन में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो ये अशांत आवृत्ति हो गया, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं 40। तो 40 q का रूप है 11/40। तो 40 जो है q का रूप है, तो हम लोग 40 का क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 से हो गया 20 दूनी 40, 2 से हो गया 2 दहाई 20 और 2 पंचे 10, 2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 1। तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो ये शांत हो गया, तो हमारा b भी नहीं होगा। अब हम लोग c की ओर जा रहे हैं, तो c में है 210। तो 210 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 2 से हो रहा है 105, 5 से हो गया 5 दूनी 10, 5 एकान 5, 3 सत्ते 21। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, तो ये 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 0.105। 0.105 दशमलव प्रसार p/2 का पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो पहले हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, p/q के रूप में लिख रहे हैं। अब इसे सरलतम रूप में लिख देते हैं, तब 5 दूनी 10, 5 एकान 5, 5 दूनी 10, 0 0। अब 200 का हम लोग क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, 2 से हो गया 100 दूनी 200, 2 से हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 से हो जाएगा 25 दूनी 50 और 5 पंचे 25। 2 देख रहे हैं 3 टाइम्स है और 5 क्या आ रहा है 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 21/2 पावर 3 और 5 के पावर 2। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 123.096 में हम लोग को कि p/q के रूप में q का रूप क्या होगा। तो हम लोग पहले इसे क्या करें, p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो हमको इसका रूप निकालना है। तो पहले इसे सरलतम रूप में लिख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0 0, 2 तिया 6, 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 से 250 दूनी 500, 2 से हो गया 15 दूनी 30, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 125। तो 125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 से 25 पंचे 125 और 5 पंचे 25 मीन्स 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 5 के पावर 3 के साथ 2 के पावर 0 भी दिया है। तो हम लोग जानते हैं x⁴ इक्वल टू 1 मीन्स किसी का भी पावर 0 रहेगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए यहाँ पे क्या करा है कि 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं कि इस तरह का है, तो यहाँ पे शांत नहीं अशांत होगा। तो यहाँ पे अशांत, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो 15 बटा क्या है 1600। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सरलतम रूप में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0। अब हम लोग 320 का क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 से 160, 2 से 80 दूनी 160,
2 से हो जाएगा 40 दूनी 80। अब क्या हो गया 2 से 20 दूनी 40, 2 दाहें 20 और 2 पंचे 10, 2 2 4 2 6 मीन्स 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर 1 के रूप में है। तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करें निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या होने के लिए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है 49, तो लिख सकते हैं 7 गुने 7 बट्टे 101। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बट्टे 101, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 7 बट्टे अंडर रूट 101, तो ये अपर में हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी में देख रहे हैं हम लोग 32 बट्टे 64, तो क्या हो जाएगा 32 एकान 32 और 32 दूनी 64, तो अंडर रूट 1/2, तो ये अपर में है तो ये भी नहीं होगा। अब हो गया हमारा 81 बट्टे 91, तो 9 गुने 9 बट्टे 91, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर बट्टे 91, तो स्क्वायर से कट गया तो क्या होगा 9 बट्टे अंडर रूट 91, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 98 बट्टे 128। 2 से हो गया 49 दूनी 98, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, तो क्या हो गया 49 बट्टे 64। तो अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड में ये भी लिख सकते हैं 7 गुने 7 बट्टे 8 गुने 8, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बट्टे 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 बट्टे 8 स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो 7 बट्टे 8, मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अपर में नहीं है, मीन्स पर में है। ऑप्शन नंबर ए में अपर में है, बी में भी अपर में है, सी में भी अपर में है, तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी। रूट 9 का जानते हैं 3 होता है, रूट 16 का क्या होता है 4 होता है, 3 चौके 12, तो इसे हम लोग 12/1 के भी रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अपर में नहीं है, तो मीन्स पर में होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए में भी है अपर में, बी में भी है अपर में, सी में भी है अपर में, तो ये तीनों नहीं होगा। तो बच गया डी रूट 12/3, 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा रूट 4 पर 2, 2/1, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ रहे 9 नंबर क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से कौन पर में नहीं है, तो अपर में होगा। तो अपर में के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, अशांत अनावृत्ति का होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यह अपर में होगा। तो दो धन पूर्णांक क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दो धन पूर्णांक को ए और बी के लिए मौशो ए बी गुने लौशो ए बी बट्टे ए बी बराबर है, तो ए 1 के बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कर परमेय संख्या 43 बट्टे 2 का पावर 4 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 43 बट्टे 2 का पावर 4 में 5 के पावर 2, तो 43 बट्टे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 43 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 85 पंचे 400। तो अब लोग 400 से क्या करेंगे 43 को भागा दे करके देख लेते हैं कि दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जा रहा है। तो 400 को 43 से जब हम लोग भागा दे रहे हैं तो देख रहे हैं नहीं लग रहा है, तो ले रहे हैं 400 का 400। अब क्या हो गया 30 हो गया, अभी नहीं लग रहा है तो 0 दे रहे हैं, तो क्या होगा 400 सत्ते 2800, तब क्या हो गया 200, अब हो गया 400 पंचे 2000 कट गया। तो अब के दशमलव के कितने अंक बाद रुक जा रहा है, तो दशमलव के 4 अंक के बाद रुक जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं। परमेय संख्या 73 बट्टे 2 का पावर 4 और 5 के पावर 2 दशमलव प्रसार के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2 का पावर 4, तो 2 गुने 2 गुने 2, अब 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85 पंचे 400। अब 400 से 73 को क्या करें भाग दे करके देख रहे हैं कि कितने बाद रुक जाएगा। तो 400 को 73 से 400 का 400, तो हो जाएगा 330, 400
अट्ठे हो गया 3200, 100, 3300, 400 दूनी 800, 200, 400 पंचे 2000। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया पूरी तरह से। अब ये दशमलव के 4 अंक के बाद रुक गया, मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा अंकगणित आधारभूत प्रमेय पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।